नहीं, मैं सच्ची बताऊं, देखो अभी IMDb की लिस्ट आई थी ऑफ द मोस्ट फैंस फेवरेट स्टार ऑफ द ईयर, तो उसमें भी आई गॉट अ नंबर 1 पोजीशन. लेकिन एक सेकंड, According to the IMDb, Tripti Dimini is the most favorite Indian star of 2024. She ranked number 1 IMDb list of the. चूतिया बनाया तुमको. हाँ भाई मैडम, दिल्ली की कांग्रेस सीट पे MLA बनवा दें, वॉशिंगटन DC के बाहर पुतला बनवा दें. 4 पिक्चर करने के बाद ये हरिद्वार की हंसनी अपने अंदर इतना खो चुकी है कि इसने समाज को देखना बंद कर दिया. बहुत चालाक समझता है अपने आप को. ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित तो इसके घर में पंखे के कंडेंसर बदलने आती है. मोस्ट फेमस फेवरेट स्टार ऑफ द ईयर. अबे कौन फैन है तेरा? कालका के जर्नल डिब्बे में सफर करने वाले लोगों को फैंस नहीं बेरोजगार बोलते हैं. क्यों भाई साहब, गलत कह रहा हूँ मैं? बहन मेरी इस जन्म में पाप करेगी तो यही भुगतना पड़ेगा. और बात तो देखो कर कौन रहा है फैंस की. बेटा तेरा प्रपोजल तो अंबती रायडू भी एक्सेप्ट नहीं करेगा. थोड़ी इज्जत का मारे, अरे मर जा रहे तू, थोड़ी इज्जत का मारे. तो यार एक बार फिर से वेलकम है सभी का प्रशांत के चैनल की जोरदार धमाकेदार एक और एक्साइटिंग सी रोस्ट वीडियो में. तो यार ये वीडियो भी काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब फॉर द मोर. वही काम शुरू करो. ऑलरेडी मेरे नाम का मंदिर है, उर्वशी मंदिर. आप बद्रीनाथ के टेम्पल के मंदिर के दर्शन करने जाओगे ना, उसके ठीक बाजू में देयर इज अ टेम्पल कॉल्ड उर्वशी. आपके नाम का? हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है. मैंने आपके लिए डेडिकेटेड है. हाँ, उर्वशी मंदिर वहाँ पे है. लाइक लिटरली आपके लिए डेडिकेटेड हाँ, है. उर्वशी मंदिर वहाँ पे है. ये वही लड़की है जो अल्ट्रासाउंड कराने के बाद रिसेप्शन पर जाकर बोलती है कि मैडम जरा 50 रुपए तक कम कर लो, हमारे डॉक्टर साहब से घर के संबंध है, सारी कमाई का हमसे ही करोगी. बी कैटेगरी के C क्लास लोग. कन्या लांगरों में 10 रुपए देखने के बाद तो ये बोलती है कि चाची 10 रुपए और दो, मार्केट में 20 रुपए रेट चल रहा है, बनेंगे मंदिर इनके नाम से. पीपल आर टेकिंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम यू. Yes. प्रार्थना कर रहे I हैं कि was, उर्वशी yeah, मुझे हेल्प करो मेरे करियर में, मुझे स्कूल में पास करवा दो, मेरी गर्लफ्रेंड से हेल्प कर दो. जैसे मंदिर में होता है वो आपके नाम से होता है. ये हुआ है. आप इसमें न्यूज आर्टिकल भी है इनफैक्ट. बीटेक और MBA में 15-20 लाख लगाने के बाद कौन बेवकूफ की औलाद जा रही है इससे दुआ लेने? हमको कुछ नहीं पता. इसको तो खुद वो वाली पिक्चर मिल रही है जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी दूर से लात मार के ठुकरा देवे. ग्लूकॉन डी के पैसे बचाने के चक्कर में तो खुद ये 20 रुपए का ORS घोल पी रही है. ये देंगी ब्लेसिंग्स. अब हमें लगता है हमारा अंतिम समय आ गया है. जब इसकी गाड़ी का ड्राइवर किसी पनवाड़ी दुकान के बाहर रुकता है गाड़ी बीड़ी लेने के लिए, तब ये बोलती है पीछे से, चाचा ये कमला पसंद मेरे लिए भी ले लियो, वो तनिक खत्म हुई गो है, पैसा तुम दे दियो, मैं तुम्हें बाद में हिसाब कर दूंगी. शाबाश बेटा. और आई रियली होप कि जब भी वो मुझे देखें या मेरे काम को देखें तो हमेशा उनको ये लगे कि सनी देओल को ये लगे कि आई एम प्राउड ऑफ उर्वशी. उससे अपने जर्नी में अच्छा अचीव किया. ये तो बिल्कुल सही बोला. सनी पाजी को तो बहुत प्राउड होना चाहिए आप पे, जो आपने इतनी मेहनत से इतना कुछ अचीव किया. लेकिन एक सेकंड, वेक अप टू रियलिटी. लेकिन मस्ती का मजा जबरदस्ती में नहीं. ओए पगली, मैंने तुझे क्या सिखाया और तू किस राह में जा रही है? 36 की उम्र में ऐसी मस्ती, क्या तेरी आंखों में बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है? बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से. अरे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? ऐसा यूथ नहीं चाहिए मुझे इस देश में. अब हम मिलते हैं इंटरनेट के उन हस्तियों से जिनके खुद तो घर किराए भाड़ी पर चल रहे हैं, मगर वो आपके घर में पैसे की बारिश करे बिना मानेंगे नहीं. जिनके नाम में S एंड H यानी कि श एक साथ आता है, उनके जीवन में ये घटनाएं जरूर होती हैं. पहला, उनकी इंटेलिजेंस हाई होती है, तो उनकी लाइफ के अंदर इस कारण से कभी भी कोई कमी नहीं आती, और यदि कोई मनी प्रॉब्लम आती भी है तो जल्दी रिजॉल्व करने की उनके अंदर क्षमता होती है. अरे यार ताऊ जी, ये कौन सी बात है कि SH नाम वाले मनी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व कर लेते हैं? ये है कौन, कहाँ से आया? देखो ताऊ जी, मेरे दोस्त का नाम है शेंकी और उसने हमारे मोहल्ले के दादा छोटू भैया से 3 लाख रुपए ले रखे हैं 4% की ब्याज पे. उसकी ब्याज भरने के लिए सुबह हलवाई की कढ़ाई चला रहा है और शाम को लोहा टीन प्लास्टिक बेचने का फ्रीलांसिंग काम कर रहा है. ये मेरा हुनर है. और आप बता रही हो क्या ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट किस्म के होते हैं? जिसका पेट तोंद बाहर निकलेगी, मेल फीमेल बच्चा कोई भी होगा, उसको पैसा बिल्कुल नहीं आएगा. सबसे पहले पैसा चाहिए तो सबसे पहले एक्सरसाइज करना शुरू करो. माइक सामने लग रहा है, पॉडकास्ट चल रहा है, तो जिसका जो मन चाहे वो बोलो. इससे लोगों की फटती है कि पेट बहुत बाहर निकल रहा है तो पैसा नहीं आएगा. अरे फूल कुमारी चाची, अगर ऐसा ही होता तो भारत में रहने वाले आधे से ज्यादा बनिया सड़क पर होते. और जरा इन्हें देखो, इनके बारे में क्या ख्याल है? अबे इसका ड्राइवर भी तुम्हें और मेरे खानदान को 5 बार खरीद लेगा. बहुत पैसे अपने पास. आज आपको एक बहुत ही आसान सा मैं मंत्र बता रही हूँ फॉर ब्यूटी, अट्रैक्शन, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड टू गेट अ बेटर स्किन. तो आपको चैंट करना है ओम श्रीम यम. ओम श्रीम यम 108 times or 5 to 7 minutes every day, and things will start aligning for you to get a better skin. You'll feel confident about yourself. मिस्त्री के नीचे सीमेंट की चुनाई करने वाला पल्लेदार हूं मैं. स्वयं ब्रह्मा जी भी उतर के अगर नीचे आ जाएं धरती पर तो अभी मेरी भीम काली त्वचा 5% भी सफेद ना होने वाली. मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ अब. अरे यार मेरी बात सुनो आप. जो निखार 77 रुपए के पौवा से स्किन पर आता है, वो किसी और उपाय से तो
आ ही नहीं सकता। अभी के अभी अपने घर से ये सब चीजें निकाल दीजिए, क्योंकि ये आपकी ग्रोथ और सक्सेस दोनों को प्रभावित कर रही हैं। अगर आपके बेड या बेड की ड्रॉर में पुराने फटे हुए कपड़े हैं या फिर बिना इस्तेमाल किए हुए कपड़े रखे हुए हैं तो ये तुरंत हटा दीजिए। ये नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। अरे यार ताऊ जी, ये तो फॉर्मूला ही गलत है। मम्मी से बिना पूछे पुराने कपड़े बाहर फेंकवा रहे हो। अरे घर में कलेश करवाओगे क्या? लेकिन इस गुस्ताखी के लिए तुम्हें सजा भी मिल सकती। अरे फटी हुई बनियान और पुराने पजामे ने तो धरती पर जन्म ही पोछा बनने के लिए लिया है। अगर यही कपड़े उठा के हम बाहर फेंक देंगे तो पोछा क्या घर में अलमारी में रखी शेरवानी से लगेगा क्या? गलती कर दी, सॉरी। और कौन सी नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी इन कपड़ों से? माँ कसम, इन कपड़ों की स्मेल सुनकर जंगली भेड़िया भी 4 दिन के लिए बेहोश हो जाए। नेगेटिव एनर्जी को भी दस्त लग जाने अगर वो गलती से हमारे घर में आ गई तो। जब घर पे पेंट करवाना होता है तो कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन आ जाती है कि कौन सा कलर करवाए। तो वो क्या करते हैं कि जो भी कलर उनको पसंद होता है कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में करवा लेते हैं, या जैसे अगर उनका फेवरेट कलर ग्रीन है, रेड है, तो पूरे घर में ही ये कलर करवा लेते हैं। पर इससे आपके घर की एनर्जीज खराब हो सकती है, जिससे हेल्थ प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। घर में रंग बिरंगे कलर मत करवाओ, पुराने कपड़े घर में मत रखो, हनीमून पर नैनीताल मत जाओ। हे भगवान, एक इंसान शांति से जी भी नहीं सकता अब तो। शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। अगर एक आम आदमी के हर एक काम में ये एस्ट्रो वाले घुस गए ना तो कल को ये भी बोल सकते हैं कि सुबह 6:30 बजे के बाद संडास मत जाओ, नेगेटिव एनर्जी आती है। अगर घर में किचकिच रहती है हमेशा त्योहारों से पहले, तो समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर वास्तु दोष और ब्लैक मैजिक का प्रभाव पूरी तरह से आ चुका है। अरे यार ताऊ जी, घर के अंदर कलेश काले जादू की वजह से नहीं हो रहे हैं, बल्कि कलेश इसलिए हो रहे हैं क्योंकि घर के मुखिया यानी कि बापू ने अपने सुपुत्र को घर के बाहर भेजा पूजा के लिए सोन पापड़ी और पूजा का सामान लाने, और अब वो कमबख्त की औलाद अपने बाप का ही फोन नहीं उठा रहा है। शौक है बचपन से। यार आपने किसी ने ऐसा सुना है कि कोई बोल रहा हो कि भाई साहब हमारे यहाँ तो कलेश इसलिए होते हैं कि हमारे यहाँ तो वास्तु दोष है? जी नहीं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि डर लगता है लोगों को जब पुलिस वाले होते हैं वर्दी में। मगर मेरा लौंडा तो अलग ही है, वो बाइक उठाकर चाबी घुमाकर यार वास्तों के संग निकल जाता है भरी सर्दी में। मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश हूँ। रास्ते की परवाह करूंगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी। फिर आज के लिए बस इतना ही। वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए था, तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब। फिर मैं मिलूंगा आपसे एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।